सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तम नमाम्यहम्। भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करने के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र के चरणों में सप्रेम वंदन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री राम के आराध्य हम सभी के परमाराध्य जगतबीज जगत पिता भगवान रामेश्वर को प्रणाम करते हुए यहां पर उपस्थित सभी पूज्य चरण संतों को प्रणाम करते हुए आप सभी एक एक व्यक्ति जो चलते फिरते शिवालय के समान हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम करते हुए भारतवर्ष के दूर दक्षिण प्रांत में जहां भगवान रामेश्वर विराजमान हैं, हम सभी उनके सानिध्य में कुछ दिन पर्यंत शिव चरित्र का गायन करने, श्रवण करने और शिवाराधन करने आए हैं। कल से आराधना प्रारंभ हो गई है। आप सभी लोगों ने मिलकर के शिवाभिषेक किया, शिव पूजन संपन्न हुआ। आज प्रातः शोभा यात्रा संपन्न हुई। मैं कुछ 1 बजे के बाद यहां पर पहुंच पाया और आज संध्या बेला में हम लोग शिव चरित्र का गायन प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे भी हमारे यहां ये माना जाता है कि सायं संध्या में, संध्या बेला में, सायंकाल शिव और पार्वती विचरण करने के लिए निकलते हैं। ये शिव पार्वती के विचरण का समय है। वास्तव में जीव की भी, प्रत्येक जीवों की जब जीवन की संध्या ढलने को होती है, जीवन की जब सांझ आ जाती है, कितना अच्छा हो कि तब शिव और पार्वती विचरण करते हुए हमारे जीवन में पधारे। भगवान शिव
विश्वास का मूर्तिमंत रूप है और मां भवानी को मूर्तिमती श्रद्धा माना जाता है। मैंने अनेकों के जीवन को देखा है और आप लोग भी अनेक लोगों के, अपने परिचितों के जीवन के साक्षी रहे हैं। जिंदगी भर जो मंदिर नहीं गए, धर्म में जिनकी आस्था न रही, पूजा पाठ को जो उपहास दृष्टि से देखते रहे, धर्म ध्यान को जो भावुक लोगों के टाइम पास का साधन मानते रहे, ईश्वर को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जब ये कह दिए कि ईश्वर तर्क के अनुसार बिल्कुल बैठता नहीं है दिमाग में, मोस्ट इलॉजिकल थिंग इन द वर्ल्ड, हम नहीं मानते। ऐसे बुद्धि प्रामाण्यवादी लोग, जितना बुद्धि स्वीकार करे बस उतनी ही बातों को मानने वाले लोग, मैंने देखा है कभी कभी भगवान शिव कृपा करते हैं तो उनके जीवन की जब सांझ ढलने को होती है तो शिव विश्वास बनकर के उनकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। परम सत्ता में उनका विश्वास हो जाता है। उनकी बुद्धि श्रद्धा का रूप ले लेती है, भवानी बन जाती है, विश्वास को बरती है। श्रद्धा रूप बनी हुई बुद्धि सुमति विवाह के लिए विश्वास का वर्ण करती है। कि कुछ तत्व है संसार में जो हमारी बुद्धि के तर्क से परे है। गोस्वामी जी ने कह दिया, ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन बानी, परम तत्व मन वाणी और बुद्धि से अतर्क क्या है। मन वहां पहुंच नहीं सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते वाणी, जहां से वापस लौट जाती है। अप्राप्य मनसा सह, लेकिन कोई तत्व है ऐसा जिसके चलते ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक लय में चल रहा है। तुमने देखा तुम्हारी सांसें लय में चलती, तुम्हें भूख लगती है, उसका भी एक लय है। इतना समय हुआ, शरीर संदेश देने लगता है कि अब कुछ खाने को चाहिए, भूख लग रही है। आपको नींद आती है लय में। रोज का एक निश्चित समय है आपका सोने का, तो जब वो समय आएगा तो उसके आधे घंटे पहले से शरीर उबासियां लेने लगेगा। ये संदेश है। शरीर सोने की तैयारी कर रहा है। निश्चित समय पे आपकी नींद खुल जाएगी। रोज आप यदि सुबह 5 बजे जाग जाते हैं, उठ जाते हैं,
और कभी किसी कारणवश आप रात में बहुत विलंब से, बहुत देर से सोए, लेट सोए, दो बज गए रात में सोते सोते, फिर भी ये आपने जागरण करके शरीर के लय को थोड़ा डिस्टर्ब किया। भले ही आप 2 बजे रात में सो गए हों, लेकिन यदि नित्य आपका क्रम है सुबह 5 बजे जागने का, तो ठीक 5 बजे एक बार आपकी नींद खुल जाएगी। फिर भले ही आप ये अपने मन को संदेश दो कि भाई लेट सोए थे और फिर आज और कुछ काम भी नहीं है, थोड़ा और घंटा 1.5 घंटा और सो लें। फिर सोने की कोशिश करते हो तो शरीर साथ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि शरीर का अपना एक क्रम है, वो शरीर का लय है। निश्चित समय पे नींद आती है, निश्चित समय पे भूख लगती है, निश्चित समय पे नींद खुल जाती है। प्रकृति के, शरीर के उस लय की सुरक्षा करते हुए जो अपने जीवन की दैनंदिनी बनाता है, अपने जीवन को जीता है। आहार विहार जिसके युक्त है, सोना जागना जिसका युक्त है, उसको गीता ने योगी कहा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और ऐसा योग दुख को हरण करने वाला होता है। सब प्रकार के दुख दूर कर देता है। हमारी ये भाग दौड़ वाली जिंदगी, जब शरीर को चाहिए अन्न, जब भूख लग रही है, तब हमारे पास खाने के लिए समय नहीं है। और जब भोजन के लिए बैठे तो कभी कभी भूख नहीं है और बिना भूख के हम खा लेते हैं। दोनों प्रकार से हम शरीर के साथ अन्याय करते हैं। 2 प्रकार की ज्यादती शरीर के साथ हम करते हैं। भूख लगी थी तब दिया नहीं, अब नहीं लग रही है बिल्कुल भूख तो ठूस रहे हैं। जब नींद आ रही थी, शरीर संदेश दे रहा था कि अब सोना, सोए नहीं, जागते रहे, जागरण किया। और ऐसा जब लगातार आप बहुत समय तक करते रहते हैं और शरीर का लय डिस्टर्ब्ड हो जाता है, फिर शरीर अपनी नाराजगी प्रकट करता है। फिर जब सोने लगते हो नींद नहीं आती, लोग कहते हमको तो देर रात तक नींद ही नहीं आती, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। फिर नींद नहीं आती। दोष शरीर का नहीं है। हमने शरीर के लय को डिस्टर्ब करने का भरपूर प्रयास किया। ये जीवन शैली ही योग के विरुद्ध है, जहां आहार विहार, सोना जागना, कर्म, पुरुषार्थ और आराम
उसमें एक संतुलन कायम करना, ये सब युक्त हो जहां वो योगी का जीवन है। और ऐसा योगी हमेशा दुख से मुक्त रहता है। वह योग दुख का हरण करने वाला होता है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवान शिव योगीश्वर है। वह आत्मा के रूप में, वह चैतन्य के रूप में हम सभी के भीतर बैठा है। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। आत्मा ही शिव है, मति ही गिरिजा है, प्राणाः सहचरा, प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच प्राण हैं हमारे भीतर, वे ही शंकर के गण हैं। यह शरीर है, भगवान शिव का मंदिर है। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवान शिव की आराधना है। हम बोलते हैं तो शिव का स्तवन हो रहा है, चलते हैं तो परिक्रमा है, सोना समाधि हो जाता है, स्वपन समाधि बन जाता है। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवान शंकर की आराधना है। और जो बात इस पिंड के साथ सत्य है, वही ब्रह्मांड के साथ। इस पूरे ब्रह्मांड में एक लय है, प्रकृति का एक लय है। उसी लय के चलते ऋतुएं बदलती हैं। 1 जून से लेकर के 5 जून के आसपास चौमासा केरल को हिट करना ही चाहिए। ये ले अब की बार 7 तारीख को हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ। 10 जून के आसपास तक मुंबई पहुंचना ही चाहिए। 15-17 जून को गुजरात तक पहुंचना है उसे।
आइटिनरी पूरी उसकी तैयार है, हर साल की फिक्स्ड आइटिनरी। प्रकृति का एक लय है। हर प्रांत में ऋतुएं इस तरह से आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं। प्रकृति का एक लय है। हमारे ज्योतिषी कब सूर्य ग्रहण बनेगा, कब चंद्र ग्रहण बनेगा, स्पष्ट तिथि, स्पष्ट समय कि इस समय पे स्पर्श होगा, इस समय पर मध्य होगा, इस समय पर मोक्ष होगा। पूरा गणित है उसका। अरे साहब, हमने कोई उपग्रह चढ़ाया हो आकाश में, आसमान में, तो एक निश्चित गति में पृथ्वी के आसपास वो अपनी भ्रमण कक्षा में रख दिया गया और वो परिक्रमा करता रहता है पृथ्वी की। और इस समय पर, इस दिन, इस समय पर वो गुजरात के पोरबंदर के ऊपर से गुजरेगा। और स्पष्ट आप अपनी आंखों से देख पाओगे। वर्तमान पत्र वाले भी छापते हैं और हमने पोरबंदर के हरि मंदिर के ओटे पर बैठे हुए देखा कि ये निकला ठीक उसी समय जो वर्तमान पत्र में समय आया था। एक लय है और उसी लय के चलते ज्योतिष बना है। ज्योतिष का जो गणित पक्ष है बड़ा किसी को कोई आपत्ति हो सकती है तो फलादेश के साथ हो सकती है। ज्योतिष के फलादेश, और फलादेश में सभी अलग अलग अभिप्राय दे सकते हैं ज्योतिषी। फलादेश मतलब कुंडली क्या कहती है, लेकिन कुंडली जो बनेगी, यदि निश्चित स्थान आप बता दो, निश्चित समय बता दो, निश्चित तिथि, तो आपकी कुंडली एक समान ही बनेगी। उसका फलादेश हर ज्योतिषी की दृष्टि में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबका अभ्यास उस फलादेश के साथ आप का अभिप्राय भेद हो सकता है। लेकिन कुंडली वो तो गणित के अनुसार बनती है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बिल्कुल उसका निश्चित समय होता है। एक लय है। मेरा कहने का तात्पर्य पूरे ब्रह्मांड में एक लय है। उस लय को डिस्टर्ब करना, प्रकृति के उस लय को, रामराज वही है जिसके भीतर का राम मर्यादा पुरुषोत्तम और सारी मर्यादाओं के साथ जो जीवन जीते हैं, तो वहां इच्छित मेघ बरसेंगे। लेकिन विकास के नाम पर आज विश्व के लोगों ने ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां करी हैं, उसके चलते प्रकृति का एक लय बिगड़ने लगा। जो घटना घटी गत वर्ष केदार में, मैं कनाडा में था, टोरंटो में कथा चल रही थी और उस हादसे का समाचार मिला। मीडिया जगत के लोगों ने यह कहना प्रारंभ किया, भगवान शिव ने तीसरा लोचन खोला। एक ने बहुत सही कहा, मैं इंटरव्यू देख रहा था,
कि गंगा के घर में हमने मकान बना लिए, हमने उसकी जमीन छीन ली। ये उसका नतीजा है, ये उसका परिणाम।